गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल। तो आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डेट इज रिप्रोडक्शन। तो ये यूनिट क्या है, 6 है। ये यूनिट क्या है, 6 है। यूनिट 5 तक यूनिट जो 5th है, 4th है, 3 है, 2 है, 1 है, वो क्लास 11 में था। क्या था? क्लास 11 में यूनिट आपका 1 to यूनिट 5 तक था। और क्लास 12 में, क्लास 12 जो है वो स्टार्ट होता है यूनिट 6 तक, है कि नहीं। तो फर्स्ट यूनिट हम लोग क्लास 12 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यूनिट क्या होगा, फर्स्ट, ठीक है। तो यूनिट कोई भी हो, है कि नहीं, हमें चैप्टर पे देखना है। तो रिप्रोडक्शन चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, 3 चैप्टर इसमें है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ना है, फिर ह्यूमन का रिप्रोडक्शन पढ़ना है, देन रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ना है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है, ये जो पोर्शन है, यहाँ से है ना 4 या 5 क्वेश्चंस का वेटेज रहता है नीट में। इस क्वेश्चन से भी 3 to 4 रहता है, और रिप्रोडक्शन से क्या रहता है, 2 to 3 रहता है। तो हम समझ सकते हैं कि कितना ये वैरी हो सकता है कि नहीं। हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये यूनिट है अकॉर्डिंग टू नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले यहाँ पे यूनिट 6 में ये क्या लिखा है कि बायोलॉजी इन इसेंस इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ये जो बायोलॉजी है ये क्या है, लाइफ में, लाइफ का क्या है, अर्थ पे एक स्टोरी है। वाइल इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म डाई विदाउट फॉल, स्पेसीज कंटिन्यू टू लाइव थ्रू मिलियंस ऑफ ईयर्स अनलेस थ्रेटेंड बाय द नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन। यहाँ पे लिख रहा है कि स्पेसीज जो है कंटिन्यू टू लाइव थ्रू मिलियंस ऑफ ईयर्स, यहाँ पे आते रहे, जीते रहे हैं। मिलियंस ऑफ ईयर योगों से क्या है, इस अर्थ पे क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, ठीक है। जब तक उसे कोई छेड़ा ना जाए, है ना। मतलब यहाँ पे जो एंथ्रोपोजेनिक हो गया, बाई नेचुरल हो गया, नेचुरल कैलामिटीज लाइक फ्लडिंग हो जाना, है कि नहीं, टेम्परेचर राइज कर देना या टेम्परेचर बहुत बिलो चले जाना, तो लाइफ का क्या होता है, एक्सटिंक्शन हो जाता है। रिप्रोडक्शन बिकम्स ए वाइटल प्रोसेस है विदाउट विच स्पेसिस कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग, है ना। तो बोला है कि ये जो प्रोगेनी है जो मिलियन ईयर्स एगो से प्रेजेंट है और आज भी वो प्रेजेंट है, दिखाई देता है, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, बिकॉज ऑफ क्या हो गया, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में क्या होता है, आज एक मैन है कि नहीं, एक मैन है, वो रिप्रोड्यूस करेगा तो अपने जैसे मैन को क्या करेगा, अपने जैसे मैन को ही क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, तो ये मेंटेन रहेगा बाई रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से। क्या रहता है ये, ऐसा नहीं है कोई भी एनिमल से, जैसे प्लांट हो गया, प्लांट का सीड जो है वो जर्मिनेट करता है तो न्यू, तो ये बोल सकते हैं क्या, फ्लावरिंग प्लांट्स में भी रिप्रोडक्शंस होते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। ईच इंडिविजुअल लिव्स इट्स प्रोगेनी बाय असेक्सुअल एंड सेक्सुअल में। अब बात क्या है कि चलो रिप्रोडक्शन तो होता है जो वाइटल प्रोसेस है, और यही कारण है कि बहुत हज़ारों वर्ष से, मिलियंस ऑफ ईयर से लिविंग प्रेजेंट है और एग्जिस्ट आज भी है, ठीक है। अब ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये 2 टाइप के होते हैं, असेक्सुअल और सेक्सुअल। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं इनेबल्स क्रिएटिंग ए न्यू वेरिएंट, है ना। सेक्सुअल में क्या होता है, न्यू वेरिएंट्स क्रिएट होते हैं सो डैट सर्वाइवल एडवांटेज इज इन्हेंस, जिससे क्या होता है, सर्वाइवल में क्या होता है, इन्हेंसमेंट होती है। ये जो है इस वर्ड में क्या है, बहुत ही पावरफुल वर्ड है, बट एक्चुअली क्या है, इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे, ये जेनेटिक्स से रिलेटेड वर्ड है। यहाँ पे लिखा है कि न्यू वेरिएंट्स, वेरिएंट्स का मतलब क्या होता है, क्यों वेरिएंट्स के यहाँ पे बात किया है, क्योंकि सेक्सुअल है। सेक्सुअल में क्या होता है, टू अपोजिट क्या रहता है, पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, डेट इज मेल, और क्या होते हैं, डेट इज फीमेल, है कि नहीं। तो मेल में क्या होगा, स्पर्म होगा, है कि नहीं, और इसमें क्या होगा, आपका ओवम होगा, तो जाइगोट बनेंगे, क्या बनेंगे, जाइगोट बनेंगे। तो ये 2n हो गया, और क्या हो गया, n और n। तो ये जो 2n है डेट इज 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व है, बट ये 2 पेरेंट्स कैसे इन्वॉल्व है ये भी डिपेंड करते हैं, 2 पेरेंट्स कैसे इन्वॉल्व है ये भी डिपेंड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है दिस यूनिट एक्सप्लेन द डिटेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव प्रोसेस इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड ह्यूमन, दे इजी टू रिलेट रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल्स, ए रिलेटेड पर्सपेक्टिव ऑन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड हाउ रिप्रोडक्टिव इल health can be avoided is also presented to complete our understanding of biology of reproduction। ये हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। देखो जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ये समझो, होता है ना कि एनसीईआरटी का रीडिंग कर रहा हूँ, बट ये नीट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से है। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने का मतलब ये होता है कि ईच लाइन में आपको क्वेश्चंस नज़र आएंगे, और
आप फाउंडेशन नज़र से देखोगे तो जस्ट इसको पढ़ोगे, है कि नहीं, और जो जैसे कि जो एक्चुअली ये चैप्टर पढ़ चुका है अगर उसको रिवीजन करेगा तो उसको बहुत ज़्यादा ही बेनिफिट होने वाले हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ पे एक साइंटिस्ट है जिनका नाम क्या है, पंचानन माहेश्वरी। इनका जन्म हुआ 1904 में, है ना, और 1966 में क्या हुआ इनका देखो। अब ये बोल रहा है कि बॉर्न इन किसके बारे में, पंचानन माहेश्वरी बॉर्न ऑन नवंबर 1904, कहाँ पे, जयपुर राजस्थान। पंचानन माहेश्वरी रोज टू बिकम द वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड बोटनिस्ट नॉट ओनली ऑफ इंडिया बट इंटायर वर्ल्ड में क्या है, बोटनिस्ट के नाम से जाने जाते हैं। तो ये क्या है, एक बहुत ही क्या है, बड़े बोटनिस्ट हैं। ठीक है। ही मूव टू अलाहाबाद फॉर हायर एजुकेशन वेयर ही obtained DSc। DSc का मतलब यहाँ पे क्या होगा, डिप्लोमा इन साइंस पहले होता था। ड्यूरिंग हिज कॉलेज डे ही वॉज इंस्पायर्ड बाय द डॉक्टर W. वोडग्योन एंड अमेरिकन मिशनरी टीचर थे। ये क्या थे, अमेरिकन मिशनरी टीचर थे। मिशनरी टीचर का मतलब क्या थे, चर्च में पढ़ाते होंगे, है कि नहीं। टू डेवलप इंटरेस्ट इन बोटनी, तो उन्होंने क्या किया, बोटनी में इनको इंटरेस्ट डेवलप करवाया, स्पेशली मॉर्फोलॉजी में, कि जो भी फ्लावर्स होते हैं, कोई भी फ्लावर्स होता है, डिफरेंट फ्लावर्स होते हैं, उसके बाहर स्ट्रक्चर को देखो तो कैसे कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम है, कैसे उसका पैटर्न है, जैसे लिप का पैटर्न देखते हैं। ठीक है, लिप का पैटर्न जैसे ट्राइमेरस देखते हैं, टेट्रामेरस, पेंटामेरस, जस्ट लाइक ये सारे चीज़ें। हिज टीचर्स वंस एक्सप्रेस दैट of his student progress ahead of him, it will give him a great satisfaction. These words encouraged Panchanan to inquire what he could do for his teacher in return. वो जो टीचर थे उनको क्या था कि हमारा स्टूडेंट हमसे भी आगे निकले तो मैं समझूंगा कि वो अच्छा स्टूडेंट है। तो ये इससे इनकरेज होते थे और काफ़ी ये चाहते थे कि मैं अपने टीचर को बहुत खुश रखूं, है ना, उनको खुश इन द सेंस ऑफ कि उनसे बेटर करूं, मैं अच्छे से पढ़ाई में हूँ। ही वर्क ऑन द एम्ब्रियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स एंड पॉपुलराइज द यूज ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर इन टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी फर्स्ट टाइम जो एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर आया था उसके बारे में इन्होंने उसमें वर्क किया था। ही इस्टेब्लिश द डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, है ना, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो इन्होंने क्या था, पंचानन माहेश्वरी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ क्या, बॉटनी एस्टेब्लिश किया था। As an important center of research in embryology and tissue culture, he also emphasized the need for initiating of work on artificial culture of immature embryo. These days, tissue culture has become a landmark in scientists. उस ज़माने में जो टिश्यू कल्चर था वो बहुत ही क्या था, एक नई नई स्कीम थी, नई नई टेक्नोलॉजी थी, जो जानता था उसके लिए बहुत ही क्या था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। जो कोई चीज़ नया आता है, नए जैसे नया नया मोबाइल आ गया, जो टेक्नोलॉजी हो गया, तो वो बहुत एक्साइटमेंट होती है। उस टाइम में क्या था, एम्ब्रो ये जो था टिश्यू कल्चर वो बिकम लैंडमार्क इन साइंस था। हिज वर्क ऑन टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन एंड इंट्रा ओवेरियन पोलिनेशन वन वर्ल्ड वाइड एक्लेम। तो इनके बारे में जो टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन जो किए थे इन्होंने, ठीक है, एंड इंट्रा ओवेरियन फेलोपियन जो था वर्ल्ड वाइड उस वक्त क्या था, ये फेमस हुआ था टिश्यू कल्चर के कारण। ही वॉज हॉनर्ड विथ फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, है ना, तो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन से इनको फेलोशिप मिला था, है ना। इंडियन नेशनल साइंटिस्ट एकेडमिक एंड सेवरल अदर इंस्टीट्यूट्स ऑफ एक्सेलेंस इनको प्राप्त थे। ही इनकरेज जनरल एजुकेशन एंड मेड अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू स्कूल एजुकेशन बाय द लीडरशिप इन ब्रिंगिंग आउट द वेरी फर्स्ट टेक्स्ट बुक ऑफ बायोलॉजी फॉर हायर सेकेंडरी स्कूल पब्लिश्ड इन बाय एनसीईआरटी इन 1964। तो 1964 में जो फर्स्ट टाइम बॉटनी बुक जो रिलीज़ की थी, एनसीईआरटी जो बुक रिलीज की थी बायोलॉजी का, उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा किनका, इनका पंचानन माहेश्वरी का। ठीक है, तो जो बॉटनी वाला पोर्शन हो गया, जो भी प्लांट से रिलेटेड, तो वो इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था एनसीईआरटी में जो भी बॉटनी का पोर्शन है उनमें। अब आ जाता है हमारे चैप्टर में। तो चैप्टर क्या ये 1 है, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ये देखिए, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में हमें कौन कौन से पोर्शन पढ़ने हैं, तो उसमें पढ़ना है क्या, सबसे पहले फ्लावर क्या है, ये फैसिनेटिंग ऑर्गेन ऑफ एंजियोस्पर्म, ये पढ़ना है। देन प्री फर्टिलाइजेशन पढ़ना है, स्ट्रक्चर पढ़ना है एंड इवेंट्स पढ़ना है। फिर डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ना है, देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन पढ़ना है एंड स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स पढ़ना है, देन एपोमिक्सिस पढ़ना है और पॉलीएम्ब्रियोनी। तो ये हमारे 5 क्या है टॉपिक से इसमें पढ़ना है, हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बॉडी क्या है, अच्छा है,
आर वी नॉट लकी डेट प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, ठीक है, आर वी नॉट लकी डेट प्लांट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, प्लांट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है, जैसे कि हमारे केस में क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, तो प्लांट में क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, कितना लकी है, ऐसा हमें क्वेश्चन आता है। द myriad ऑफ फ्लावर, है कि नहीं, डेट वी इंजॉय गेजिंग एट, है कि नहीं, द सेंट एंड द परफ्यूम्स डेट वी सून ओवर, जो भी चीज़ें यहाँ पे एंजॉय करते हैं फ्लावर को देखकर, वाह क्या फ्लावर है कि नहीं, सेंट जो होता है, परफ्यूम जो बनाए जाते हैं, अलग अलग फ्लावर का जो नेक्टर होते हैं ना, उसे क्या बनाया जाता है, परफ्यूम बनाया जाता है, ठीक है। द रिच कलर डेट अट्रैक्ट अस, फ्लावर में डिफरेंट कलर होता है, रिच कलर जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, ऑल देयर एज एन एज टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये जो सारी चीज़ें हो रही है ये किसका किसका मतलब ये योगदान बोल सकते हैं, किस कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण हो रहा है ये। फ्लावर डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर अस टू बी यूज्ड फॉर आवर ऑन सेल्फिशनेस, फ्लावर जो है इसलिए एग्जिस्ट नहीं करते हैं कि इसका जो यूज करें ऑन सेल्फ्स, ऑल फ्लावर्स प्लांट्स हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही होता है। ए लुक एट द डाइवर्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इन्फोर्सेंस, जब इन्फोर्सेंस के स्ट्रक्चर को देखेंगे, फ्लावर एंड फ्लोरल पार्ट को देखेंगे, सो अमेजिंग रेंज इन ऑफ एडेप्टेशंस टू इंश्योर फॉर्मेशन ऑफ इन प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देख सकते हैं द फ्रूट एंड द सीड, दिस चैप्टर लेट अस अंडरस्टैंड द मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर एंड द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स डेट इज एंजियोस्पर्म। तो ये चीज़ें जो लिखी है यहाँ पे एंजियोस्पर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट लाइक हम देख सकते हैं क्या, जैसे कि प्लांट किंगडम पढ़ रहे थे, जब हम लोग प्लांट किंगडम पढ़ रहे थे, तो प्लांट किंगडम जो है उसको हम लोग डिवाइड किया था किस में, 5 में क्लास में, एक नहीं 5 डिवीजन था क्लास किंगडम। पहला क्या था, एल्गी था, फिर क्या था, ब्रायोफाइटा, फिर क्या था, टेरिडोफाइटा, फिर क्या था, जिम्नोस्पर्म, लास्ट में क्या था, एंजियोस्पर्म। ये देख रहे हैं, सारे चीज़ देखें। अब क्या है, एल्गी टू जिम्नोस्पर्म देखेंगे तो इसमें क्या होगा, फ्लावर जो होगा वेल डेवलप नहीं होगा, मीन्स फ्लावर अब्सेंट बोल सकते हैं, वेल डेवलप फ्लावर नहीं है। बट एंजियोस्पर्म क्या है, इसमें कंप्लीट फ्लावर, क्या है, कंप्लीट फ्लावर है। इसका मतलब कि हम एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ने वाले, क्योंकि क्या है कंप्लीट फ्लावर उसी में पाया जाता है ना। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इन दिस चैप्टर लेट अस अंडरस्टैंड द मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर एंड द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स डेट इज एंजियोस्पर्म। बात समझ गया कि क्या है, डिवीजन तो 5 है, प्लांट किंगडम को 5 डिवीजन है, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। बट उसमें क्या है आपका जो है मेन क्या है आपका, तो बोल सकते हैं क्या, एंजियोस्पर्म, ठीक है पढ़ेंगे। तो और यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करते हैं, डेट इज फ्लावर, ए फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में जो सबसे फैसिनेटिंग जो ऑर्गन होता है वो क्या होता है, तो क्या बोलेंगे, फ्लावर होता है। चलिए देखते हैं, ह्यूमन बीइंग हैव हैड एन इंटीमेट रिलेशनशिप विथ फ्लावर सिंस टाइम इमोर्टल। हमारा ह्यूमन जो है उसका जो रिलेशन है किसके द्वारा, फ्लावर्स के साथ, तो आज से नहीं है, टाइम इमोर्टल से। फ्लावर आर ऑब्जेक्ट ऑफ एथियस्ट, क्या लिखा है, एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस, कल्चरल वैल्यू, है कि नहीं। जैसे पूजा करने जो जाते हो, मंदिर पे चढ़ाते हो, है कि नहीं, सजाते हो, कोई भी सामाजिक कार्य होता है कि नहीं, सोशल में, वहाँ पे भी फ्लावर का यूज होता है। रिलीजियस में क्या होता है, अलग अलग फेस्टिवल में बुक फ्लावर्स का यूज होता है। कल्चर वैल्यू है फ्लावर्स का, कोई गेस्ट आते हैं तो उनको फ्लावर देना, है कि नहीं, स्वागत करना, ठीक है। दे हैव ऑलवेज बीन यूज्ड एज सिंबल ऑफ कन्वेइंग इम्पोर्टेंट ह्यूमन फीलिंग्स सच एज लव, अफेक्शंस, हैप्पीनेस, ग्रीफ, मॉर्निंग, है कि नहीं। ये सारे चीज़ों में भी क्या है, फीलिंग्स, इंपॉर्टेंट ह्यूमन फीलिंग्स होता है, जहाँ पे फूलों का यूज हम लोग करते हैं। ए लिस्ट एट लिस्ट 5 फ्लावर का लिस्ट बनाना है। ऑर्नामेंटल हो जिसका वैल्यू हो, डेट आर कॉमनली कल्टिवेटेड एट, कहाँ पे, कल्टिवेटेड एट होम्स एंड इन गार्डन। आपके आसपास 5 फ्लावर का लिस्ट बनाना है जो आपके आसपास पाया जाता है घर में और गार्डन में।
फाइंड आउट द नेम ऑफ द फ्लावर, उसका नाम भी लिखना है. डेट आर यूज इन सोशल और कल्चरल सेलिब्रेशन इन फैमिली. हैव यू हेयर्ड ऑफ फ्लोरिकल्चर? व्हाट डज इट रेफर टू? फ्लोरिकल्चर का मतलब क्या होता है? कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर जब करते हैं तो फ्लोरिकल्चर उसको बोलेंगे. ठीक है, ये सारा चीज़ हो गया. ठीक है, तो कैरेक्टर लिखना है कि उसके फैमिली में उस चीज़ फ्लावर्स का कहाँ पे यूज होता है ना. बहुत सारे फूल, बहुत सारे चीज़ों को नहीं चढ़ाया जाता है कि नहीं. जैसे हिंदू धर्म में ही क्या है, बहुत सारे फ्लावर है, सारे गॉड को नहीं चढ़ाया जाता है कि नहीं. मतलब कुछ कुछ पत्ते के भी इम्पोर्टेंस होता है. ये पत्ते भोले बाबा को चढ़ाना है, ये पत्ते जैसे देखो वो क्या बोलते हैं, भांग के पत्ता है, शिव बाबा को चढ़ाया जाता है. बेलपत्र हो गया, बट बेलपत्र हनुमान जी को नहीं चढ़ाया जाता. तो वो कुछ क्या है, अलग अलग उसका वैल्यू है फ्लावर. यहाँ पे क्या है, एक कंप्लीट फ्लावर है जिसका क्या है, LS है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है. अब इसमें हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन का मतलब क्या है, मान लो कि एक फ्लावर है, ध्यान से देखो ये क्या हो गया, मान लो एक फ्लावर हो गया, इसको ऐसे काटा गया, ऐसे ऐसे नहीं काटा गया है, ऐसे काटा गया, इसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन. तो हमें क्या दिखाई देगा, सबसे पहले क्या दिखाई देगा, यहाँ पे सेपल है, ये एक्चुअली ग्रीन कलर का होता है कि नहीं. ये एक्चुअली क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है. तो मैं इसको थोड़ा कलर कर दूँ और अच्छे से समझ में आएगा. ये क्या होता है, थोड़ा ग्रीन कलर का होता है. ये क्या हो गया, सेपल होता है. कोई फ्लावर में रहेगा, ये नीचे पोर्शन में रहेगा. ठीक है, ये ग्रीन कलर का होता है ना, ग्रीन कलर का होता है. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, पेटल है. ठीक है, पेटल है. तो पेटल जो है ये क्या होगा, कंट्रास्टिंग है, येलो, रेड, वाइट, कुछ कलर का भी हो सकता है ये. ठीक है, ये चीज़ें हमने देखा. फिर हमने क्या देखा, यहाँ पे ये दो चीज़ें हो गई. तो ये जो है क्या, ध्यान से देखेंगे, जो फ्लावर होता है, फ्लावर में मेन 4 चीज़ें होती है. ध्यान से देखें, कोई अगर फ्लावर है, क्या है, कोई अगर फ्लावर है तो उसमें क्या होगा, 4 चीज़ें प्रमुख होगी. फ्लावर में क्या होगा, आपका सेपल होता है, पेटल होता है ना, और क्या होता है, ये स्टामेन होता है, और क्या होता है, पिस्टिल होता है. पिस्टिल का दूसरा नाम कार्पेल. चीज़ें हो गई. अब कोई फ्लावर है तो सेपल, उसमें क्या होगा, फ्लावर में जब 4 चीज़ें पाए जाते हैं, सेपल, पेटल, स्टामेन, होगा ही होगा. इसमें क्या हो गया, अगर एक सेपल है, कोई फ्लावर है, इसको क्या बोलते हैं, वॉल्स बोलते हैं. 4 रिंग है, चारों रिंग आपस में मिल के क्या बोलते हैं, डेट इज थैलामस. चीज़ें समझ में आ रही है, थैलामस बोलते हैं. तो यहाँ पे बोल रहे हैं ये जो आउटर है, इसे क्या अटैच रहता है, आउटर जो रिंग है उसे क्या अटैच रहता है, डेट इज सेपल. ठीक है, तो सिंगल सेपल है तो सेपल बोलेंगे, बट किसी फ्लावर में एक सेपल नहीं होते हैं. क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं, कंपोजिशन होते हैं, ग्रुप्स ऑफ क्या होते हैं, सेपल होते हैं. क्या होते हैं, ग्रुप्स ऑफ सेपल होते हैं. क्या होते हैं, ग्रुप्स ऑफ सेपल होते हैं. उसको क्या बोलते हैं हम, कैलिक्स बोलते हैं. सेकेंड रन से क्या रहेगा, सेकेंड रिंग से जो निकला रहेगा, कलरफुल कैरेक्टर होता है, इसको क्या बोलते हैं, पेटल बोलते हैं. क्या होता है, कलरफुल होते हैं. अगर एक रहेंगे तो सेपल बोलेंगे, लेकिन ग्रुप में रहेंगे तो क्या बोलेंगे, कोरोला बोलेंगे. हो गया. थर्ड जो मोस्ट है, वहां से जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, डेट इज स्टामेन. क्या निकलेगा, डेट इज स्टामेन. तो सिंगल रहेंगे तो स्टामेन, बट ग्रुप में रहेंगे तो क्या बोलते हैं इसको, एंड्रोसियम. क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम. तो कैलिक्स का सिंबल क्या है, के. कोरोला का सिंबल क्या है, सी. एंड्रोसियम का ए है कि नहीं. और लास्ट में क्या आता है, इनर मोस्ट वॉल से क्या आएगा, डेट इज पिस्टिल. क्या होगा, डेट इज पिस्टिल. पिस्टिल बोलो या इसी का नाम क्या है आपका, कार्पेल. ठीक है, क्या नाम है, कार्पेल. और एक होगा तो पिस्टिल, बट ग्रुप्स रहेंगे कंपोजिशन में, क्या बोलेंगे इसको, गाइनोसियम बोलेंगे. क्या बोलेंगे, गाइनोसियम. इसका सिंबल क्या है, जी है. ये चीज़ें हमने देखा. तो सेपल जो है वो पेटल, सेपल पेटल जो है, ये दोनों जो है वो क्या है, एक्सेसरी ऑर्गन. कैसा है, एक्सेसरी ऑर्गन है. बट स्टामेन और पिस्टिल क्या है, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को ही क्या बोला है यहाँ पे, इसेंशियल ऑर्गन है.
एसेसरी का मतलब क्या होगा, रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा बट रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। बात समझ रहा है ना, क्यों हेल्प करेगा मैं बता रहा हूँ। जैसे आप कोई फ्लावर लो, कोई भी फ्लावर आप ले लो, सेपल है आउटर मोस्ट, उससे इनर मोस्ट में क्या है, उससे इनर में क्या है, सेपल पेटल है। यहाँ से क्या निकला है, स्टामेन, फिर यहाँ से क्या निकलेगा, चीज़ें दिखाई दे रही है, चीज़ें दिखाई दे रही है। तो क्या है, तो हम बोल सकते हैं इसको क्या, कि ये पत्ते अगर गिर गए, इसको तोड़ दो और इसको तोड़ दो, तो ये सारे के सारे स्टामेन हो गया, पिस्टिल हो गया, क्या हो जाएगा, यहाँ से टूट कर गिर जाएंगे। इसका मतलब क्या है, सपोर्ट में प्रोवाइड करता है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे स्टामेन है, इसको तोड़ के गिरा दो, इसको तोड़ के गिरा दो, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ये सारे के सारे गिर जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि सेपल और पेटल, सेपल पेटल क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है किसको, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, डेट इज स्टामेन और पिस्टिल को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। चीज़ें समझ आ रही है, हो गया। तो हमें क्या समझ में आया यहाँ पे कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या समझ में आया हमें, स्टामेन। तो स्टामेन कैसा होता है, ये कंप्लीट स्टामेन का पिक्चर है, कैसा है, कंप्लीट स्टामेन। इसको क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं, और क्या होता है, फिलामेंट बोलते हैं। तो ये दो पार्ट हो गए, एंथर और फिलामेंट। उसी तरह पिस्टिल का कितना पार्ट होगा, यहाँ पे देखते हैं। एक पिस्टिल का मैं पिक्चर बना रहा हूँ, पिस्टिल है, पिस्टिल में इसको क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। इसको क्या बोलेंगे, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, डेट इज क्या, स्टाइल। और इसको क्या बोलते हैं, ओवल लाइक स्ट्रक्चर, डेट इज ओवरी। इनसाइड ओवरी क्या होता है, प्लाजेंटा रहता है, प्लाजेंटा से क्या अटैच रहता है, ओव्यूल। ये मान लो कि प्लेजेंटा हो गया, इससे बहुत सारे क्या हो गए, ओव्यूल क्या है, इसे अटैच है, बोल सकते हैं बहुत सारे क्या है, ओव्यूल अटैच है। तो ओव्यूल डिसाइड करेगा, ओव्यूल डिसाइड करेगा क्या, नंबर ऑफ सीड, सीड नंबर। जितना ओवरी में ओव्यूल होगा उतना नंबर ऑफ सीड होगा। ओवरी क्या डिसाइड करेगा, फ्रूट। क्या डिसाइड करेगा, फ्रूट। तो एक फ्रूट में ओवरी तो एक है, डेट इज सिंगल फ्रूट। अब कोई कोई फ्रूट होता है, जैसे मैंगो में देख लो, तो एक फ्रूट है एक सीड है। जामुन में एक फ्रूट है एक सीड है। बट ग्रेप्स में देखो, ऑरेंज में देखो, है कि नहीं, क्या होगा, मल्टीपल क्या है, सीड है। मल्टीपल सीड क्यों है, बिकॉज ऑफ क्या, पॉली एम्ब्रियो, पॉली ओव्यूल, मतलब ओव्यूल क्या है, ज़्यादा है, एक से ज़्यादा क्या है, ओव्यूल है। ठीक है। उसी तरह एप्पल में भी देख लो, सीड क्या है, ज़्यादा है, तो उसमें क्या है, ओव्यूल ज़्यादा है, तो सीड ओव्यूल पे डिपेंड करता है। तो बोल सकते हैं कि एप्पल क्या है, एक फ्रूट है, बट उसके अंदर कितने सारे सीड है, तो ये ओव्यूल डिसाइड करते हैं। हो गया ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे बोल रहे हैं, टू ए बायोलॉजिस्ट, एक बायोलॉजिस्ट के लिए फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स हैं एंड द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मान लो कि कोई बायोलॉजिस्ट है कि नहीं, वो सबसे पहले क्या पढ़ना चाहेगा कि एक फ्लावर से रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, उसके एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स क्या है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का साइट क्या है, ये सारा चीज़ें। ऑन अर्लियर क्लासेस यू हैव रीड द वेरियस पार्ट ऑफ द फ्लावर, फिगर 1.1 में भी हमने देखा, विल हेल्प करता है, वी रिकॉल ए पार्ट ऑफ ए टिपिकल फ्लावर। कैन यू नेम द टू पार्ट ऑफ ए फ्लावर इन विच द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलप। ये चीज़ें तो बोल रही है क्या, कि कैन यू नेम द टू पार्ट इन ए फ्लावर, कैन यू नेम द टू पार्ट इन ए फ्लावर विच द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बोल सकते हैं डेट इज गैनोसियम और क्या होगा, एंडोसियम होगा। चलिए आते हैं अब यहाँ पे देखना है कि आपको, यहाँ पे लिखा है प्री फर्टिलाइजेशन, तो यहाँ पे मैं समझाता हूँ, स्टेजेज ऑफ रिप्रोडक्शन, हेडिंग होना चाहिए था इसका, स्टेजेज ऑफ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के कितने स्टेज हैं, तो क्या बोलेंगे, 3 स्टेज है। पहला प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन। दूसरा
प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और क्या होगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ये सारी चीज़ें हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा से नहीं लिखा रहा है ना, मन नहीं लग रहा है, रुक जाओ अच्छे से लिखते हैं। ये थोड़ा थिकनेस बढ़ाएगा इसका। चलेगा, देखते हैं। तो क्या हमें पढ़ना है, स्टेजेस ऑफ रिप्रोडक्शन, स्टेजेस ऑफ रिप्रोडक्शन। हमने क्या बोला, तीन स्टेजेस होते हैं। पहला प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा फर्टिलाइजेशन, तीसरा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, आप खुद हम अपने केस में लिख सकते हैं, प्लांट में ही लेते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या पड़ता है इसमें, इसमें पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ क्या, स्टामेन। मान लो कि स्टामेन क्या है, स्टामेन क्या है, मेल सेक्सुअल ऑर्गन है, ठीक है। फिर क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल, ये तो पढ़ना होगा, क्योंकि स्टामेन से क्या आएगा यहाँ पे, पोलन ग्रेन, डेट इज मेल गाइमेट। पिस्टिल से क्या आएगा, डेट इज क्या आएगा यहाँ पे, एक्चुअली यहाँ पे इम्ब्रोसाइक बोलते हैं, बट ओवम में लिख रहा हूँ, उसी तरह आपको सुना, ओवम हमारे ह्यूमन में हो जाता है, इम्ब्रोसाइक, इम्ब्रोसाइक, ठीक है। ये सारे पढ़ना है। फिर क्या पढ़ना है, दोनों का ट्रांसफर कैसे, तो इसमें क्या आ जाएगा, पोलिनेशन पढ़ना है ना, पोलिनेशन पढ़ना है। पोलिनेशन के बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन पढ़ना है। फर्टिलाइजेशन में क्या पढ़ना है हमें, दो चीज़ें, एक होता है सिंगेमी पढ़ना है, फिर क्या पढ़ना है, डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ना है। सिंगेमी का मतलब फ्यूजन ऑफ गाइमेट, और डबल फर्टिलाइजेशन वो हम पढ़ेंगे। डबल फर्टिलाइजेशन क्यों पढ़ेंगे, यहाँ पे एक एंडोस्पर्म का कंडेंस है, डेट इज थेरियन, एक ऐसा कंसेप्ट है, जाइगोट का कंसेप्ट है, जो क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है। एम्ब्रियो ही क्या बनाता है, सीड बनाता है, डेट इज 2n। तो ये क्या होगा, डबल फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग सारी चीज़ें पढ़ेंगे। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन का मतलब, चलो सीड भी बन गया है कि नहीं, उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है ना। तो चलो वन बाय वन हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिखा है, मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर एज सीन ऑन ए प्लांट, द डिसीजन दैट द प्लांट इज गोइंग टू फ्लावर हैज टेकन प्लेस। देखो क्या बोल रहा है कि मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन ए प्लांट, the decision that the plant is going to flower has taken place. Several hormonal and structural changes are initiated which lead to the differentiation and further development of the floral primordial. देखो क्या होता है, जैसे फ्लावर देखोगे ना, जितने भी फ्लावर देखोगे तो सारे क्या होंगे, थोड़े अलग दिखेंगे और सबका फीचर भी अलग होगा। ये इसलिए होगा क्योंकि उसमें क्या होते हैं, सेवरल हार्मोनल स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं। कोई कम टेम्परेचर पे हो जाता है, कोई ज़्यादा टेम्परेचर पे हो जाता है, बहुत सारे उसमें होते हैं, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि इन्फ्लोरेसेंस आर फॉर्म विच बियर द फ्लोरल बर्ड्स एंड देन द फ्लावर। अब बोल रहा है कि इन्फ्लोरेसेंस जो है पहले बर्ड का फॉर्म आता है, वही बर्ड क्या होता है, फ्लावर का रूप ले लेता है, जिसको कली बोलते हैं। इन फ्लावर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंडोसियम एंड गैनोसियम डिफरेंशिएट and develop. You would recollect that the endosperm consists of a walls of stamen
रिप्रेजेंटिंग द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, गाइनोस्ट्रम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, है कि नहीं। तो हम लोग अब एक्चुअली ऊपर में देखे थे कि क्या होता है, थैलामस होते हैं। तो थैलामस में होता क्या है, थैलामस में जनरली क्या होता है, 4 रिंग्स होते हैं, आउटर से सेपल, उसके इनर से सेकंड से आपका पेटल, देन आपका स्टामेन, देन क्या हो जाएगा, पिस्टिल। इस चैप्टर में कुछ है नहीं, कहानी कुछ ज़्यादा है, एनसीईआरटी कहानी कुछ ज़्यादा ही लिखती है, ये बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे क्या पढ़ने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे जिसको हम लोग स्टामेन बोल रहा था, देखो यहाँ पे मजा आएगा। स्टामेन का कितना नाम है, स्टामेन बोलो या माइक्रो स्पोरेंजियम बोलो, स्टामेन में ही माइक्रो स्पोरेंजियम बोलेंगे और रहेगा, और उसी के अंदर क्या होगा, पोलन ग्रेन फॉर्म होंगे, यही हमें तो पढ़ना है। ध्यान से देखो, हमने पढ़ा था थैलामस, कितने वॉल्स थे, 4, 3 तो हमने बना दिया, 4। तो इससे क्या होते थे, सेपल, इसे सेकंड से पेटल, इससे क्या था, स्टामेन। तो एक कंप्लीट स्टामेन का पिक्चर ये है, ये टिपिकल स्टामेन है, 3 डायमेंशनल कट सेक्शन है ऑफ द एंथर, ठीक है। अब 2 चीज़ें यहाँ पे, 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखें। ये जो इतना बड़ा पिक्चर दिखा रहा है, इस पिक्चर का मतलब क्या है, यही ना, जिसको क्या बोल रहा है, एंथर बोल रहा है, इसको फिलामेंट बोलने की कोशिश कर रहा है। तो ये पिक्चर किसका है, स्टामेन का, जिसमें स्टामेन में 2 पार्ट होते हैं, डेट इज एंथर और क्या होता है, फिलामेंट। अब एंथर को ट्रांसवर्स कट किया है इसे, तो क्या होता है, 2 लोब होते हैं, 2 लोब होते हैं, अब 2 लोब को कट किया है, तो वही दिखाई देंगे यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे। इन पिक्चर 1.2 का ए में देखेंगे, यहाँ पे शो किया गया है द 2 पार्ट ऑफ द टिपिकल स्टामेन, द लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक कॉल्ड फिलामेंट। ये जो लॉन्ग है, स्लेंडर है, इसको क्या बोलते हैं, लॉन्ग है, ये जो स्लेंडर, इसको क्या बोलने की कोशिश किया है, डेट इज फिलामेंट। क्या है, फिलामेंट, यहाँ लिखा भी है, क्या है, फिलामेंट, फिलामेंट, स्टॉक फिलामेंट है। एंड द टर्मिनल जनरली बाय लोब्ड स्ट्रक्चर, जनरली क्यों लिखा है, किसी किसी में मोनो, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें क्या होगा, आपको सिंगल होंगे, एंथर बाय लोब्ड नहीं होंगे, क्या होंगे, सिंगल लोब्ड होंगे, ठीक है। इसलिए जनरली मैक्सिमम क्या होता है, बाय लोब्ड होता है स्ट्रक्चर कॉल्ड द एंथर। तो ये वाला जो पोर्शन है बाय लोब्ड है कि नहीं, एक लोब यहाँ से, एक लोब यहाँ से, डेट इज बाय लोब्ड, डेट इज बाय लोब्ड, बाय लोब्ड हो गया। इसको यहाँ से कट करेंगे तो हमें ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ये देखो 1 लोब, ये देखो 2 लोब, बात समझ में आ गया, ये तो समझ में आ गया। बट ईच लोब में 2 थीका भी दिखाई देगा, ध्यान से देखें, 2 थीका भी दिखाई देगा। यहाँ से जो कर्व है ना, 1 2, ये पूरे कंप्लीट को बोलेंगे 1 लोब, 1 लोब, और ये कंप्लीट क्या हो गया, अनदर 1 लोब, डेट इज टोटल कितने लोब हो गए, 2। बट प्रति एक लोब में क्या होगा, 2 ठो यहाँ पे क्या होगा, थीका होगा, क्या होगा, थीका होगा, एक लोब में 2 थीका, इधर भी क्या होगा, 2 थीका होगा, क्या होगा, 2 थीका होगा। तो अब 2 थीका होगा, डेट इज डाइथीकस, क्या बोलते हैं, डाइथीकस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डाइथीकस बोलते हैं। 1 लोब 1 लोब 2 थीका, चीज़ें समझ में आ गई, हो गया। अब बोले द प्रोक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट अटैच टू द थैलामस। सब देखो मज़ेदार चीज़ है, अब इसको हम लोग कट करके पढ़ेंगे। ये जो फिलामेंट है ना, इसको कट कर दो तो ये एक ट्यूब हो गया ऐसे। तो ये बोल रहा है कि ऊपर वाला जो चीज़ है इसको क्या बोलते हैं, डिस्टल एंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिस्टल एंड। ये डिस्टल एंड अटैच होता है किससे, एंथर से। ये नीचे वाला जो पोर्शन है जिसको ये बोलते हैं, ये डिस्टल एंड हो गया अटैच विथ एंथर, और ये क्या हो गया, प्रोक्सिमल एंड, क्या हो गया, प्रोक्सिमल एंड। ये किससे अटैच रहेगा, तो थैलामस से, डेट इज ये थैलामस, देखो ये अटैच रहता है, तो थैलामस से डेट इज प्रोक्सिमल एंड, डेट इज डिस्टल एंड अटैच विथ एंथर, है ना, अटैच टू द थैलामस और द पेटल ऑफ द फ्लावर। द नंबर ऑफ एंड लेंथ ऑफ द स्टामेन वेरिएबल होता है इन फ्लावर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, कोई फिक्स नहीं रहता साइज एंथर का, किसी फ्लावर में बड़े बड़े होंगे, किसी में स्मॉल होंगे, किसी में लार्ज होंगे। इफ़ यू वेयर टू कलेक्ट ए स्टामेन, है कि नहीं, कोई भी स्टामेन को अब जब आप कलेक्ट करोगे ना, ये क्या हो गया, फिर बना रहा हूँ, ये क्या होगा, एक स्टामेन का पिक्चर होगा। जब ये देखोगे, इफ़ यू कलेक्ट ए स्टामेन इज फ्रॉम द 10 फ्लावर,
each from different species and arrange them in a slide, you would be able to appreciate the large variation in size seen in nature. 10 अलग अलग फ्लावर का स्टामेन आप ले लो और माइक्रोस्कोप से देखो, सारे अलग अलग आपको दिखाई देंगे. केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ ईच स्टामेन अंडर dissecting microscope and making neat diagram would illustrate the range in shape and attachment of anther in different flower. तो हमें पता चलेगा क्या कि जो यहाँ पे जैसे हमने क्या बोला कि थैलामस से अटैच है ना, बहुत अच्छे से देखेंगे तो किसी का सेपल से अटैच होता है, किसी का पेटल से अटैच होता है. ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं. सारा चीज़ पढ़ लिए, उसी के बारे में यहाँ पे लिखा है. देखो क्या लिखा है. बोला कि टिपिकल एंजियोस्पर्म होता है ना, वो एंथर जो होता है वो क्या होता है, बाइलोब्ड होता है. विथ ईच लोब हैव टू थीका, दे आर डायथिकस. ऑब्टेन ए लॉन्गिट्यूडनल ग्रुव रन्स लेंथवाइज सेपरेट द थीका. चलो इसके बारे में बात कर रहे हैं. मैं थोड़ा मिटा दूँ, सही रहेगा. मिटा देने से बाद ओरिजिनल पिक्चर दिखाई देगा तो अच्छा लगेगा. चलो चलो, 2 लोब हो गया, 2 लोब हो गए तो समझ में आ गया. 2 लोब हो गए तो समझ में आ गया. आ जाओ, 2 लोब हो गया, समझ में आ गया. अब जब 2 लोब हो गया तो देखो यहाँ पे एक ग्रुप है कि नहीं, यहाँ पे ऐसे ग्रुप है और यहाँ पे क्या ऐसे ग्रुप है. तो यहाँ पे एक थीका, डेट इज डाइथीका. यहाँ पे एक थीका, डेट इज डाइथीका. तो 1 लोब में 2 थीका, डेट इज डाइथीकस. समझ में आ गया. ऑब्टेन अ लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप रन लेंथवाइज सेपरेट द थीका. लेट अस अंडरस्टैंड द वेरियस टाइप्स ऑफ टिश्यू एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर. फिगर 1.3 का ए में दिया हुआ है. तो क्या हो गया, 1.2 का ए पिक्चर है, वो पिक्चर आपको यहाँ पे दिखाई दिया है कि आपको कैसे. एक लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या होता है, देखो. ट्रांसवर्स सेक्शन का मतलब कोई इसको ऐसे कटेंगे तो दैट इज लॉन्गिट्यूडनल. ट्रांसवर्स सेक्शन तो ऐसे कटेंगे, तो ऐसे कट किए हैं, उसके बाद दिखाई दिया है. देखेंगे ए बाइलोब्ड नेचर ऑफ एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट इन ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द एंथर. द एंथर इज ए 4-साइडेड टेट्रागोनल. 4-साइडेड क्यों बोल रहे हैं, देखो ये है ना इस टाइप का, इसीलिए क्या बोला इसको, टेट्रागोनल. स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया. इसका मतलब क्या है, 1 2 जो थीका है उसी को क्या बोला है, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है ना. तो ईच थीका अपने आप में क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया है. लोकेटेड एट द कॉर्नर, 2 इन ईच लोब. तो प्रत्येक लोब में 2 पाए जाते हैं, क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया. चलिए हो गया. अब आ जाइए यहाँ पे. आ जाइए यहाँ पे, कहाँ पे, डेट इज माइक्रोस्पोरेंजिया. बोल रहा है कि द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पोलन सेक. ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया हुआ है यही फर्दर डेवलप होगा और क्या होगा, पोलन सेक का फॉर्मेशन करेगा. क्या होगा, पोलन सेक का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा. पोलन सेक का मतलब क्या होता है, सेक मतलब होता है थैला, झोला, कोई चीज़ उसमें रख सकते हैं. तो पोलन सेक में ही तो पोलन रहेगा. तो पोलन सेक में क्या रहेंगे, पोलन ग्रेन. तो वही माइक्रोस्पोरेंजिया है, डेवलप कर देता है किसमें, पोलन सेक में. माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पोलन सेक. दे एक्सटेंड longitudinally all through the length of an anther and are packed with pollen grain. Structure of microsporangium in a transverse section. A typical microsporangium appear near circular in outline. ध्यान से देखें क्या बोल रहे हैं. In a transverse section, a typical microsporangia appear near the circular in outline. It is generally surrounded by a 4-wall layer: epidermis, endothecium, middle layer and the tapetum. चलिए ये पूरे पिक्चर जो है जाता है इस डायग्राम पे, तो इसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे. देखो जो एंथर होते हैं ना, जो एंथर होते हैं है कि नहीं, इसका भी 2 स्टेज है. एक को बोलते हैं यंग एंथर, एक को क्या बोलते हैं फिर मैच्योर एंथर. तो एक प्रोसेस है जो धीरे धीरे क्या होता है, जो यंग एंथर है वही बाद में क्या होता है, मैच्योर होता है. तो मैच्योर एंथर किसका फॉर्मेशन करता है, डेट इज पोलन ग्रेन का. वही बात कर रहे हैं. तो ये जो पिक्चर देख रहे हैं ए वाला, ये किसका पिक्चर है, यंग एंथर का. शायद लिखा भी होगा
ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ए यंग एंथर। ठीक है, ये हो गया। बी वाला पिक्चर के बारे में क्या लिखा है, इसको जब कट करेंगे यहाँ से तो जूम करके देखेंगे तो ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, सी में क्या बोला, मैच्योर डेसेंट एंथर। चलिए वही जो बोला हमने तो वही है। तो एंथर का भी क्या है, 2 स्टेज है, एक क्या है यंग एंथर है और क्या है एक मैच्योर एंथर है। चलिए आते हैं अब यहाँ से, तो यही बोल रहा है क्या, इस पिक्चर को देख लेते हैं। ये बोल रहा है क्या कि देखो भाई, ये वाला जो पोर्शन है ध्यान से देखो, इसको 2 भाग में डिवाइड कर दो। तो यहाँ से यहाँ तक एक लोब बोल सकते हो, फिर यहाँ से यहाँ तक क्या बोल सकते हो, अनदर लोब बोल सकते हो। बट ईच लोब में क्या है यहाँ पे देखो, इसको क्या बोल सकते हैं, ये थीका बोल सकते हो ना। थीका ही बाद में किस में कन्वर्ट होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया में। अब माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है, पोलन सैक है। पोलन सैक में क्या है, तो एंथर है। चलो एक लिखने की कोशिश करते हैं, मजा आएगा। ये क्या हो गया, एंथर हो गया। क्या हो गया, एंथर हो गया। एंथर को ट्रांसवर्स सेक्शन में जिसको क्या बोले, थीका हुआ। थीका को हमने क्या बोला, माइक्रोस्पोरेंजिया। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो पोलन सैक में। पोलन सैक में क्या रहेगा, तो पोलन ग्रेन रहेगा। चीज़ें समझ में आ गई। तो जब एक एंथर को हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन कट किए तो हमें ये चीज़ें दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया कि देखो भाई, ये जो सबसे आउटर लेयर है वो क्या है, एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस के जस्ट अंदर वाला लेयर को क्या बोलेंगे, एंडोथेसियम बोलेंगे। एंडोथेसियम के जस्ट अंदर वाला का क्या बोलेंगे, मिडिल लेयर बोलेंगे। उसके जस्ट अंदर वाला क्या बोलेंगे, टेपेटम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टेपेटम बोलेंगे। और टेपेटम जो है किसका बना होता है, तो एस्पोरोजिनस टिश्यू का बोलते हैं, दैट इज 2N। किसका बना है, एस्पोरोजिनस टिश्यू का बना हुआ है। इसी को जब जूम करेंगे तो ऐसे दिखाई देगा, आउटर मोस्ट दैट इज एपिडर्मिस, उसके बाद सेकंड में एंडोथेसियम, उसके बाद मिडिल लेयर, उसके बाद क्या हो जाएंगे, क्या वो हो जाएंगे जी, हमको क्या बोले थे, टेपेटम बोले थे कि नहीं। तो टेपेटम के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू किस में कन्वर्ट हो गया, दैट इज माइक्रोस्पोर मदर सेल में। स्पोरोजिनस टिश्यू किस में कन्वर्ट हो गया, माइक्रोस्पोर मदर सेल में, दैट इज 2N। ये क्या हो गया, टेपेटम के अंदर है, क्या है ये, क्या हो गया, टेपेटम हो गया। चीज़ें समझ में आ रही है। अब देखेंगे ये जब मैच्योर होगा तो क्या होने वाला है, ये जब मैच्योर होगा तो क्या होने वाला है। अब देख रहे हैं ये एपिडर्मिस यहाँ पे भी है ना। उसके बाद क्या है, एंडोथेसियम, फिर क्या होगा, मिडिल लेयर होगा, है कि नहीं, मिडिल लेयर होगा। फिर क्या होगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल, मतलब टेप्टम और माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है, जिसको MMC भी बोल सकते हैं। MMC माइक्रो का मतलब क्या होता है, पोलन ग्रेन, तो सीधे इसको PMC भी बोल सकते हो। PMC बेस्ट रहेगा, क्योंकि माइक्रो जब आएगा ना, जब हम लोग फीमेल के लिए पढ़ेंगे तो वहाँ पे माइक्रो, यहाँ पे वहाँ पर माइक्रो है, क्या है मैक्रो, तो MMC दोनों जगह में गड़बड़ हो जाएगा। तो PMC हमें याद रखा, पोलन ग्रेन मदर सेल। तो ये देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे ये पोलन फॉर्म हो रहा है। तो पोलन जो फॉर्म है, जो पोलन फॉर्म है दिखाई दे रहा है, तो पोलन फॉर्म लग रहा है ना कि ये, इसको कंप्लीट हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये क्या है, पोलन दिखाई दे रहा है, ये इसमें क्या है, पोलन ग्रेन, ये इसमें क्या है, पोलन ग्रेन। समझ में तो आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, ये चीज़ें हैं, पोलन ग्रेन इसको बोल रहे हैं, ठीक है। बट ये सिंपल दिखाई तो दे दिया, अब इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा क्या क्या मैकेनिज्म होती है। ध्यान से देखेंगे तो हमने क्या बोला, इट इज जनरली सराउंडेड बाई 4 वॉल लेयर, दैट इज एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर और द टेपेटम। द आउटर 3 वॉल परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन। 3 वॉल बोल रहा है, कौन कौन सा, एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर, मिडिल लेयर किसका काम करेंगे, प्रोटेक्शन का, एंड हेल्प करेंगे डेसेंट ऑफ द एंथर टू रिलीज पोलन। ठीक है, क्या करेंगे, पोलन को रिलीज करवाने में हेल्प करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे और डेसेंस। द इनर मोस्ट वॉल लेयर इज द टेपेटम। सबसे इनर वाला क्या है, द टेपेटम। क्या है, टेपेटम लेयर, इनर मोस्ट लेयर क्या है, टेपेटम। इट नॉरिश द डेवलपमेंट ऑफ पोलन, जो क्या करता है, नॉरिशमेंट देता है, मतलब पोषण देता है, न्यूट्रिशन देता है पोलन ग्रैन को। सेल ऑफ द टेपेटम पोसेस डेंस साइटोप्लाज्म
एंड जनरली है मोर देन वन न्यूक्लियस। ये जो टेपेटम है उसके पास क्या डेंस साइटोप्लाज्म होते हैं एंड जनरली है मोर देन वन न्यूक्लियस होते हैं। कैन यू थिंक ऑफ हाउ टेप्टल सेल वुड बिकम बाइन्यूक्लिएटेड व्हेन द एंथर इज यंग? ए ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजेनस सेल्स, जिसको क्या बोलते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू बोलते हैं, ऑक्यूपाई द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। देखो ये चीज़ें समझ में आ रही है, देखो नीचे ही आना पड़ेगा। यहाँ पे स्पोरोजेनस टिश्यू दिख रहा है, यहाँ पे जब देखेंगे स्पोरोजेनस टिश्यू को तो हमें समझ में आएगा। स्पोरोजेनस टिश्यू है, यहाँ पे क्या बोल रहा है इसको माइक्रोस्पोर मदर सेल बोल रहा है, और यही किस में कन्वर्ट हो जाएगा पोलन ग्रेन में। ठीक है, यही यहाँ पे चीज़ बोलने की कोशिश की है। आगे आ जाओ, हो गया। तो यहाँ पे लिखा है, ध्यान से देखो, व्हेन द एंथर इज यंग तो एक ग्रुप ऑफ यंग कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजेनस सेल्स, जिसको क्या बोलते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू बोलते हैं, ये ऑक्यूपाई करता है द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। ये ऑक्यूपाई करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा स्पोरोंजियम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये स्पोरोंजियम बाद में पोलन सैक में। अब यहाँ पे हेडिंग है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। देखो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब स्टामेन का फॉर्मेशन कैसे होता है, जेनेसिस का मतलब क्या होता है सिंथेसिस, हाउ कैसे फॉर्म होगा। एज द एंथर डेवलप द सेल ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू अंडरगो मेयोटिक डिवीजन। जब बोल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको बताऊंगा। बोल रहा है कि एज द एंथर डेवलप, जैसे जैसे एंथर डेवलप होता है द सेल ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू जो होते हैं उसमें क्या होता है मेयोटिक डिवीजन होता है। ठीक है, अब मेयोटिक डिवीजन का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो। मेयोटिक डिवीजन का मतलब क्या होता है, हमने बोला था क्या कि स्पोरोजेनस टिश्यू क्या है डिप्लॉयड है। अब इसमें क्या होगा, मेयोटिक जब डिवीजन होगा ना तो सारे के सारे क्या बनेंगे हैप्लॉयड बनेंगे, एन 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 बनेंगे, हैप्लॉयड बनेंगे। वही बोला है कि मेयोटिक डिवीजन टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड, 1 2 3 4 टेट्राड बनेगा। सारे के टेट्राड कैसे हैप्लॉयड है, चीज़ समझ आ रही है। सारे के टेट्राड कैसे है हैप्लॉयड है क्या, मेयोटिक बोल रहे हैं तो रिड्यूस होगा तो हाँ हैप्लॉयड बनेंगे। आगे हम लोग देखने की कोशिश करेंगे हैप्लॉयड। As the each cell of the sporogenous tissue is capable to giving rise to a microspore tetrad। तो प्रत्येक सेल, अब देखो मैं बोला मस्त मस्त बहुत अच्छा चीज़ है, मजा आएगा। देखो कैसे बहुत हैंकर है सिस्टम। ये देखो हमने इसको क्या बोला स्पोरोजेनस टिश्यू बोला, तो मैं क्या बोला स्पोरोजेनस टिश्यू एक थोड़े है, ये तो नहीं बोला था ना, कितना बोला था, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे क्या है, ये जो हम देख रहे हैं एमएमसी, ये सारे के सारे क्या स्पोरोजेनस टिश्यू है। तो ये सारे के सारे प्रत्येक वन इज क्या है डिप्लॉयड इन क्या है नेचर है, कैसा है 2n इन नेचर है, 2n इन नेचर है। तो किसी एक को उठाया है हमने, किसी एक को क्या किया यहाँ पे उठाया है और क्या कराया है मेयोटिक डिवीजन कराया, तो क्या बना है टेट्राड बना है। क्या बना है टेट्राड बना है। ये क्या चीजें समझ में आ रही है, आ जाओ। टेट्राड थ्रू मियोसिस, हाँ हो गया यहाँ पे। अब each one is potential pollen or microspore mother cell। The process of formation of microspore from the pollen mother cell, देखो यहाँ पे pollen mother cell बोल दिया ना, उसी को बोल रहा है क्या MMC है ना। The process of formation of microspore from the pollen mother cell through meiotic is called microsporogenesis। क्या बोलते हैं microsporogenesis बोलते हैं। तो microspore as they are formed are arranged in a cluster of 4 cells that is microspore tetrad। फिगर 1.3 का ए में देखने को मिलेगा, बोल तो रहा है, देखते हैं आगे में है 1.3 का ए, 1.3 का ए, 1.2 हो गया, 1.3 का ए। ट्रांसफर सेक्शन अब क्या है यंग वन, कुछ तो लोचा है भाई, सिस्टम इतना कमाल क्यों कर रहा है। क्या बोल रहा है द माइक्रोस्पोर दे आर फॉर्म, तो फिगर बोल रहा है कि 1.3 का ए में आप देखें तो क्या बोला माइक्रोस्पोर टेट्राड दिखाई देगा। मुझे लग रहा है ना कि एक गड़बड़ दे दिया, एक्चुअली ओल्ड एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी मैंने मिक्सअप कर दिया आई थिंक। ठीक है चलो देखो ये इस पिक्चर को ही बोल रहा है, ठीक है
कैसे टेट्राड हो रहा है। जैसे हमने क्या बोला कि एक क्या था 2n था, डेट इज क्या बोला था स्पोरोजिनस टिश्यू। इसमें क्या होगा मियोटिक होगा तो क्या बनाएगा टेट्राड बनाएगा। तो टेट्राड हमने ऐसा बनाया बट ऐसा नहीं बनता, कैसा बनता है ऐसा बनता है। तो किसी एक को ले लो, हमने एक को लिया, क्या लिया एक को लिया। टेट्राड में क्या गया किसी एक को हमने उठा करके अब स्टडी कर किसी कोई को ले सकते एक को। तो एक में क्या हो जाएगा यहाँ पे ये है सिंगल वाला, ये क्या है एन। अब एन में बोला कि कैसे कैसे ये पोलन गेन का फॉर्मेशन करते हैं, यही तो हमें देखना है। ठीक है थोड़ा सा ब्रेक ले लो, सिस्टम में शायद कुछ प्रॉब्लम है। 5 मिनट के बाद हम लोग क्लास करते हैं। तो ऐसा करते हैं सेकेंड वीडियो में हम लोग मिलते हैं, क्योंकि थोड़ा सा भूख लग गया, खाना खा लेते हैं। या थोड़ा मैं देखता हूँ कुछ छूटा है तो इधर है ना, तो चलो इसको कंप्लीट कर देते हैं। तो हमने क्या बोला ये टेट्राड बनेंगे और एज द एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट
एंथर जब मेच्योर होगा तो इसका मतलब क्या, डिहाइड्रेट का मतलब क्या होगा, सूखने लगेगा। द माइक्रोस्पोर डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप ए पोलन ग्रेन, और पोलन ग्रेन डेवलप कर देंगे। इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरिज्म सेवरल थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन फॉर्म होता है डेट आर रिलीज विद इन द डेसेंट ऑफ द एंथर। जब एंथर सूख जाता है तो क्या होता है, रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, पोलन ग्रेन से हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे। पोलन ग्रेन तो बन गया, बट पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे। ये डिफरेंट टाइप्स के क्या है, सारे के सारे क्या है, पोलन ग्रेन है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, इन लार्ज व्यू ऑफ द पोलन ग्रेन टेट्रा है स्टेज ऑफ माइक्रोस्पोर मैच्योर इनटू द पोलन ग्रेन। तो ये क्या है, एक डेवलप पोलन ग्रेन का ये पिक्चर है। तो पोलन ग्रेन में दो चीज़ होगी, वेजिटेटिव स्टेज, जेनेटिव स्टेज। हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्या, जब यहाँ से पोलन ग्रेन स्टार्ट करेंगे न्यू सेक्शन में, तो हम लोग को ये पता चलेगा। तब तक के लिए एक बार रिविजन अच्छे से कीजिए। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन अभी पढ़ने को समझिए, कोशिश कीजिए अच्छे से समझने के लिए।